नमस्कार, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज शैलेंद्र के जन्मदिवस के मौके पर मैं अपनी वीडियो सीरीज़ रेणु, तीसरी कसम और शैलेंद्र के अंतर्गत एक पुस्तक की चर्चा करूंगा। यह पुस्तक अनंत ने लिखी है। पुस्तक का शीर्षक है दो गुलफामों की तीसरी कसम। नाम से ही स्पष्ट है कि यह तीसरी कसम फिल्म के साथ साथ शैलेंद्र और रेणु के बारे में भी है। बात आगे करूं इसके पहले मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी भी खरीदें, जिसका लिंक नीचे दिया गया है डिटेल में। 30 अगस्त 1923 को शैलेंद्र का जन्म हुआ था। पेशावर में, पाकिस्तान में है अभी। वहाँ से उनका परिवार मथुरा आ गया था और मथुरा से फिर मुंबई आ गए थे और मुंबई में फिल्मों में आए, गीत लिखे उन्होंने और बाद में एक फिल्म भी बनाई जिसका नाम है तीसरी कसम। इस कालजयी गीतकार और अनोखे फिल्मकार, अनोखे निर्माता की बात होनी ही चाहिए और इस बात के लिए आज मैं इसी पुस्तक के हवाले से थोड़ी सी चर्चा करूँगा। यह पुस्तक दो गुलफामों की तीसरी कसम अनंत ने लिखी है और इसे प्रकाशित किया है कीकट प्रकाशन ने। कीकट प्रकाशन ग्राम पोस्ट कुर्थौल, जिला पटना, बिहार में है। पिन कोड है उसका 804453। इस पुस्तक की कीमत 650 रुपये है और यह हार्ड बाउंड पुस्तक है। अनंत का परिचय जो यहाँ दिया गया है कि ये प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से जुड़े रहे हैं। तकरीबन एक दशक से फणीश्वरनाथ रेणु के जीवन और साहित्य को समझने से जुड़े हैं। झारखंड मीडिया फेलोशिप 2011 के रिसर्च फेलो रहे हैं। फेलोशिप के तहत ही रेणु की तीसरी पत्नी लतिका के सामाजिक संघर्ष विषय पर शोध कार्य किया है। 2016 में रेणु के गांव औराही हिंगना में देशज अस्मिता और रेणु साहित्य विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो आयोजन हुआ था उसमें इन्होंने शिरकत की थी और इनकी पुस्तक भी आ चुकी है, देशज अस्मिता और रेणु का साहित्य। दो गुलफामों की तीसरी कथा। यहाँ एक गुलफाम तो शैलेंद्र हैं, दूसरे गुलफाम रेणु हैं और उन दोनों की फिल्म है तीसरी कसम। रेणु और शैलेंद्र की याद करते हुए उन्होंने इस पुस्तक में विशद चर्चा की है और कह सकते हैं कि तीसरी कसम के बारे में सारे विवरणात्मक जानकारियां दी हैं उन्होंने और यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी, जानकारी से भरी और महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि तीसरी कसम के प्रशंसकों को, रेणु और शैलेंद्र के प्रशंसकों को यह किताब ज़रूर देखनी चाहिए। इस पुस्तक में 10 खंड हैं, 10 अध्याय हैं और इन अध्यायों के नाम हैं जैसे कि अजी मारे गए गुलफाम, कौन है हीरामन और हीराबाई, फिल्मी चौखट पर तीसरी कसम, इमेज मेकर्स। इमेज मेकर्स शैलेंद्र की कंपनी का नाम था। रेणु के बोल, शैलेंद्र के गीत, फिल्मांकन का संघर्षमय सफरनामा, टूटते बिखरते सपनों की दास्तान, जीता हुआ युद्ध, तीसरी कसम, हीरामन के सपनों की हीराबाई, ऐसे शहीद हुए शैलेंद्र। रेणु की रचना तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम के लेखन से लेकर फिल्म बनने और फिल्म बनने के बाद की स्थितियों की चर्चा करते हुए यह किताब एक समग्र अध्ययन पेश करती है तीसरी कसम के बारे में। मुझे लगता है कि ऐसा सांगोपांग अध्ययन इस बीच में नहीं आया है तीसरी कसम के बारे में। तीसरी कसम के बारे में हमारे समीक्षक और फिल्म पत्रकार लिखते रहे हैं। यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में भी रेणु और शैलेंद्र और तीसरी कसम की चर्चा होती रही है, लेकिन ऐसा विशद वर्णन, ऐसा विशद विवरण एक जगह कहीं आया हो ऐसा नहीं मिलता। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यह पुस्तक विवरणात्मक है, इसलिए कई बार पढ़ते हुए ऐसा लगेगा आपको कि बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, दोहराई जा रही हैं, लेकिन
उस प्रभाव को समझने के लिए इस किताब से आपको गुजरना ही होगा। लेखक का अपना मोह और सम्मोहन भी हो सकता है रेणु के प्रति, फिल्म के प्रति और शैलेंद्र के प्रति, जिसका सम्मिलित प्रभाव ही कहेंगे, जिसकी वजह से यह पुस्तक ऐसे विस्तार से लिखी गई है। मैं सभी अध्येताओं को, फिल्म अध्येताओं को भी, फिल्म प्रेमियों को भी और फिल्मों के दर्शक को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर इस किताब को मंगवाइए, देखिए, पढ़िए और अपनी राय जाहिर कीजिए। अगला साल आज से मतलब शैलेंद्र की जन्म शताब्दी का वर्ष शुरू हो गया है। अगले साल के पहले मुझे लगता है कि चूँकि उनका संबंध पेशावर, मथुरा और आरा से रहा है, इसलिए पाकिस्तान के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार को इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए और शैलेंद्र की जन्म शताब्दी के मौके पर कुछ विशेष कार्यक्रम करना चाहिए, सेमिनार करना चाहिए, पुस्तकें ले आनी चाहिए, उनके नाम पर पुरस्कार जारी करना चाहिए और जो भी उनसे संभव है उसे करना चाहिए। मुझे लगता है कि शैलेंद्र का अभी तक सही मूल्यांकन नहीं हो पाया। कहीं हम उनके गीतकार के बारे में ज़्यादा जानते हैं, कभी उनको कविराज के तौर पर देखते हैं और कभी कभी ही हम फिल्मकार के तौर पर यानी निर्माता के तौर पर उनकी चर्चा करते हैं। इस पुस्तक में अनंत ने रेणु जी, शैलेंद्र, बासु भट्टाचार्य, बासु चटर्जी, रेणु के भाई बहन, रेणु के गांव के लोग, उन सभी से साक्ष्य लेकर, उन सभी से बातें करके इस किताब को पूरा किया है। तो कई सारी ऐसी छोटी घटनाएं हैं जो अमूमन नहीं जानी जाती हैं। हालांकि तीसरी कसम इतनी पॉपुलर फिल्म रही है, बाद में तो साहित्यकारों ने भी, अध्येताओं ने भी इसे विशेष सम्मान दिया, इसलिए इसका अध्ययन भी हुआ है। लेकिन अगर आपको इस पुस्तक के बारे में जानना है और तीसरी कसम को कोने कोने से समझना है तो आपको यह पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप पता नोट करना चाहें कि यह पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुई है। कीकट प्रकाशन है यह, ग्राम पोस्ट कुर्थौल, जिला पटना, बिहार। पिन कोड है वहाँ का 804453। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो 7468033343 और 9304734694 और ईमेल पता है kikatpublication@gmail.com। तो चलते चलते मैं यही आग्रह करूंगा कि आप इस पुस्तक को ज़रूर देखें और पढ़ें। पुस्तक फिर से एक बार आप देख लें, यह उसका कवर है और यह उसका बैक पेज है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।